रात के 11 बजे थे। तभी मैंने देखा कि अभी मुझे 2 बुक्स और पढ़नी है, क्योंकि कल सुबह फाइनल एग्जाम थे और इसीलिए मैंने पूरी रात बैठकर पढ़ाई करने का निश्चय किया। मैं रहने वाला तो भारत के नासिक शहर का हूँ, पर अभी अपनी पड़ोस की लड़की एलिना के साथ जॉर्जिया में रह रहा हूँ। एलिना अक्सर जल्दी सो जाया करती है। वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। शायद इसीलिए उसको कल के एग्जाम की कोई चिंता ही नहीं थी और वो सोने चली गई। उसने मुझे नींदों में ही लाइट बंद करने को कहा। मैं उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था और इसीलिए मैंने अपनी किताबें उठाई और कुछ खाने पीने के सामान लिए। वह पानी की एक बोतल लेकर तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर के पास में ही मौजूद बेसमेंट में आकर पढ़ने बैठ गया। पढ़ते पढ़ते रात के 2 कब बज गए पता ही नहीं चला कि तभी मैंने ध्यान दिया कि मैं अपनी एक किताब रूम में ही भूल आया। अबे यार, अब वापस 3rd फ्लोर पर जाना पड़ेगा। ऐसा सोच अपनी किस्मत को दोष देकर मैं रूम में जाने के लिए धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे कदमों की आवाज़ से किसी की नींद खुल जाए, लेकिन जैसे ही मैंने रूम का दरवाज़ा खोला तो एक बहुत गंदी सी बदबू आई, जो कि उस पूरे कमरे में फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई जानवर हो जो कि उस कमरे में मर गया है। इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि सांस भी लेना मुश्किल हो रहा था। कि तभी मैंने सोचा कि एलिना इतनी बदबू में कैसे सो रही है। तभी एक बार के लिए सोचा, ये तो है ही सूगली, इसको तो आदत है। मैंने लाइट ऑन किए बिना दीवार के सहारे चलते चलते अपने बेड पर पहुंच गया। किताब बेड पर ही पड़ी हुई थी। मैं उसको उठा रहा था, तभी मैंने ध्यान दिया कि बाथरूम में से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। अरे यार, फिर से खर्चा, अब प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। ऐसा सोचते सोचते मैंने किताब उठाई और फिर से कमरे के बाहर की तरफ आ गया और बेसमेंट में जाकर पढ़ने बैठ गया। पढ़ते पढ़ते सुबह के 6 बज गए थे और एग्जाम 10 बजे का था। मैंने सोचा मेरे पास अभी भी पर्याप्त समय था जिसमें मैं अपनी नींद पूरी कर सकता हूँ। इसीलिए मैं भागते हुए अपने रूम में गया। मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि एलिना कहाँ थी, क्या कर रही थी, वो अभी तक सो रही थी या जग गई। मैंने ये भी ध्यान नहीं दिया। मैं कमरे में गया और अपनी खिड़की खोली ताकि सूरज की रोशनी थोड़ा अंदर आ सके और वो गंदी सी बदबू वहां से बाहर जा सके। पर जैसे ही मैं खिड़की खोलकर पीछे मुड़ा तो मैंने देखा एलिना की लाश लहूलुहान तरीके से बिस्तर पर पड़ी हुई है, जिसमें से बहुत सारा खून बह रहा है। रात में वो पानी टपकने की आवाज़ नहीं थी, बल्कि वो एलिना के शरीर से टपकने वाला खून था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और चिल्लाते हुए वहाँ से नीचे की तरफ भागा। भागते भागते सीढ़ियों से अचानक पैर फिसलने की वजह से मैं गिर गया और जैसे ही मैंने अपना सिर ऊपर उठाते हुए देखा तो वहाँ सामने वाली दीवार पर लिखा हुआ था, तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।